आपको ये खीर पीनी ही पड़ेगी। वो पूछ रहा था, पीजिए खीर, पीजिए ना दामिनी जीजी। राधा, गुनगुन गुनगुन वहाँ नहीं जाना है। राधा के पास जाना है। गुनगुन मेरी बात सुनो। गुनगुन जाने दो। गुनगुन यहाँ चलो। ठीक है, मैं ये खीर पीऊंगी। लेकिन एक शर्त पर। माँ मुझे इस घर की बहू के सारे हक देंगी। और मोहन सबके सामने मुझे अपनी पत्नी मानेगा। ये क्या बोल रही हो दामिनी? दामिनी, मैं गुनगुन के सामने ये सब कुछ नहीं बोल सकता। वाह मोहन, माँ को सबके सामने घर की इज्जत बचानी है। तुम्हें गुनगुन के सामने ये दिखाना है कि राधा तुम्हारी बीवी, अब मेरा क्या? मैं बस यहाँ अपनी इज्जत उछलवाती रहूं? हाँ, तुम मुझे अपनी पत्नी होने का हक दे दो और मैं चुपचाप ये खीर पी लूंगी। बस करिए दामिनी जी, बंद करिए अपनी ये नौटंकी और चुपचाप ये खीर पीजिए। लीजिए, पीजिए। घबराइए मत दामिनी जीजी, हम आपको भी ये खीर नहीं पीने देंगे। हम आपके जैसे निर्लज नहीं हैं, हम तो बस आपका षड्यंत्र सबके सामने लाना चाहते हैं। क्या हुआ? पीजिए। हटाओ इसको राधा। क्यों हटाए? कहीं मोहन ने तुलसी को तो नहीं देख लिया? मम्मा, मोहन, और नहीं तो क्या माँ, देखो जहर पीकर मर गई और भूत बनकर वापस आ भी गई। मोहन जी, कैसे कर लेती हो तुम ये सब कुछ? बताओ। बस मैं अब तो साबित हो गया ना कि खीर में कोई जहर नहीं है। राधा, हमें निराश करने की तुम्हें आदत सी पड़ गई है ना? क्या मिला तुम्हें हमें शर्मिंदा करके? क्या मिला हमारे परिवार को शर्मिंदा करके? बहुत हो गया, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सब लोग बाहर चलिए। जी माँ। हाँ, देखा कुछ नहीं निकला। हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिएगा माँ जी। हमारा आपको, इस परिवार को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। हमसे गलती हो गई। चलो कुछ तो फायदा हुआ इस नकली जहर का।
ये चुड़ैल मरी तो नहीं, पर कम से कम उसकी बेइज्जती तो हो गई। बस अब कद्दू इसकी कान खींचकर इसे घर से बाहर निकाल दे। मुझे पता है कि राधा कभी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन फिर अगर खीर में जहर था तो फिर राधा पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? राधा तो अभी भी ठीक है। मोहन, राधा, 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 राधा। मोहन जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम आपसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। और हम माँ जी पर इल्जाम नहीं लगा रहे थे। नहीं राधा, ये सब दामिनी चाची ने किया। ओए राधा, राधा आंखें खोलो। राधा, और कुछ करो ना, देखो राधा। राधा, मोहन ये नाटक कर। बस सामने। ना दे ना दे, ना दे। हे बाकी बिहारी जी, प्लीज राधा को बचा लीजिए। डॉक्टर आप प्लीज इसे चेक कर लीजिए। इसने जहर पी लिया है और खून की उल्टी करी। आप प्लीज प्लीज चेक कीजिए ना इसे। नर्स, आईसीयू रेडी करो। सुसाइड केस है या किसी ने मारने की कोशिश की है? डॉक्टर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप प्लीज इसे चेक कीजिए। इट्स अर्जेंट डॉक्टर। ओके। मेरी राधा, इसका मतलब मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी राधा आज भी कहीं ना कहीं मोहन के दिल में बसती है। मोहन के दिल में आज भी राधा के लिए हमदर्दी, प्यार है। और मैं गया राधा मोहन का प्यार। हमें ना तुम्हारे लिए किसी बाकी नौजवान को फंसाकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। हमें नहीं, लेकिन अगर कुछ हो गया और पकड़े गए ना तो जेल की रोटियां खानी पड़ेगी।
इस उम्र में ये तुम्हारी माँ को क्या तू जेल में भिजवाएगी? टेंशन मत लो मम्मा, राधा की मौत के साथ ना मेरा प्लान खत्म नहीं होता है, बल्कि शुरुआत है मम्मा। मरी तो वो तुलसी भी थी ना, लेकिन मैं कभी भी तुलसी को मोहन के दिल से नहीं हटा पाई। इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगी। मोहन के दिल में राधा के लिए जो हम करती है, जो प्यार है, कुछ भी करके उसे तो मारना ही होगा ना। आज तो तुमने मेरा दिल फिर से दुखाया, तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, है ना? अब ये दामिनी क्या करने वाली है? Just. One more. Just. मोहन मुझे देखने दो प्लीज, मोहन मुझे देखने दो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोहन मुझे देखने दो। माँ तुमको नहीं देख सकती ये सब माँ। मोहन एक बार दिखा दो ना उसे राधा का चेहरा। राधा Just. आगे बिहारी जी प्लीज राधा को ठीक कर दीजिए। Just. राधा शॉक देकर हमने उन्हें बचा लिया। पर खतरा अभी टला नहीं है। जहर पूरी बॉडी में फैल गया है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है, उनकी देखभाल करनी होगी। अगर फिर भी उन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। ड्रामा का पार्ट शुरू। क्या सबूत है आपके पास? क्या गवाह है कि मेरी माँ ने ये सब कुछ किया है? आप शक कैसे कर सकती हैं मेरी माँ पर? शक करने का कारण है मिस्टर त्रिवेदी, हमें गुमनाम कॉल आया था। गुमनाम कॉल मतलब? हेलो। हेलो,
जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, एक मर्डर केस है। कादम्बरी त्रिवेदी ने अपनी बहू राधा त्रिवेदी को जहर देकर मारने की कोशिश की है। आप कैसे कह सकती हैं कि जहर कादम्बरी त्रिवेदी ने दिया है? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कादम्बरी त्रिवेदी ने राधा से ये कहा था कि अच्छा होता अगर वो मर जाए। पर आप हैं कौन? राधा के शुभ चिंतक। हेलो, वो मेरी माँ ने बस गुस्से में कहा था। उनका ये सब कुछ करने का इरादा थोड़ी ना है मैम। ये सब करने के पीछे उनका क्या इरादा था ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। पर मुझे इतना जरूर याद है कि राधा को इस घर में कोई भी रखना नहीं चाहता था। आप उसे अपनी वाइफ मानने के लिए रेडी नहीं थे और आपका परिवार उसे बहू। तो ये सब आप लोगों ने ना उससे छुटकारा पाने के लिए किया था। नहीं नहीं मैम, मेरी माँ तो किसी को मारने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती है। और राधा तो उसकी बहू है, बहुत प्यार करती है वो राधा से। मैम प्लीज आप मेरी दादी को मत ले जाइए, प्लीज मत लेकर जाइए मेरी बहन को। मैम देखिए, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती ये सब करने का। प्लीज आप मेरी बात मानिए। आप गलत करिए, प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए प्लीज। मैम प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए मेरी माँ। ले चलिए इन्हें। अरे छोड़ो यार मुझे। बिटिया गुनगुन, एक गुनगुन गुनगुन। ओ गुनगुन गुनगुन, रोना नहीं बेटा। मैं हूं ना, मैं दादी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ दादी को वापस लाने के लिए। तुम्हें एक काम करना होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम करोगी ना? देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। बस आज तुम्हें ये सबके सामने प्रूफ करना है। गुनगुन बेटा, जब तुम बीमार पड़ती हो तब राधा तुम्हारा साथ देती है ना, तुम्हारा ख्याल रखती है। बस तुम्हें भी वही करना है। मैं दादी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? पर तुम्हें राधा के पास रहना है। एक सेकंड के लिए भी नजर मत हटाना। अगर कुछ भी होना तो मुझे फोन करना, ठीक है? फोन है ना तुम्हारे पास? बैटरी दिखाना। देखो बैटरी फुल चार्ज है तुम्हारा। देखो अगर कुछ भी अजीब दिखे या कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो मुझे तुरंत फोन कर देना।
और गुनगुन, डॉक्टर के अलावा ना किसी को अंदर जाने मत देना। मम्मा को मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शेखर भी वही आ रहा है। हम माँ को छुड़वा लेंगे। आप मोहन भैया, मम्मा को कुछ हो जाए। अरे कोई सबूत नहीं उनके पास केस की, वो लोग कुछ नहीं कर सकते माँ को। अपने भाई पर भरोसा है ना केत की, मैं छुड़वा लूंगा माँ को, ठीक है? ओके, बाय। अरे ये क्या कर रहे हो मोहन बेटा? जब आपने और आपकी बेटी ने कुछ गलत किया नहीं है तो डर क्यों रहे? चिल करिए ना। दामिनी नाम है मेरा मोहन। आपकी बेटी क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें सच में लगता है कि मम्मा और मैं किसी का खून कर सकते हैं? ये मोहन ने तो सारी बातों पर यू टर्न ही ले लिया है, मेरी एक बात नहीं सुन रहे हैं। अब प्लान का दूसरा स्टेप कैसे पूरा करूंगी? राधा, प्लीज उठो ना, उठो राधा प्लीज। देखो तुम मुझे डराओ मत, प्लीज राधा उठो ना। देखो मैं रो रही हूँ, मुझे चक्कर आने के लिए उठो। गुनगुन बेटा चुप हो जाओ, राधा ठीक हो जाएगी। हाँ श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। राधा, तुम हमेशा श्री कृष्ण शरणम मम क्यों बोलती हो? क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जो इस मंत्र के जाप से दूर ना हो सके। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए श्री कृष्णा ही शरण है, रक्षक है और आश्रय है। वही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं दास, प्रभु मेरे स्वामी है और मैं उन्हीं की शरण में हूँ। गुनगुन, जब भी आपके जीवन में से कोई भी परेशानी है जो सब सुलझा ना सके, तब इस मंत्र का जाप करिएगा। देखिएगा बाकी बिहार जी आपकी परेशानी कैसे चुटकियों में ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। मोहन जी, हमने का ये प्लान सफल होगा कि नहीं, वरना इस उम्र में हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। हे प्रभु, इससे तो अच्छी हमारी वो तुलसी की पिटाई है। ये लोग तो हमें वॉशिंग मशीन के कपड़े की तरह धोए जा रही है। थक गई।
मासी, मासी, अरे मासी रुकिए तो। मासी, हमारा पीछा कर रहे थे क्या? अब भाग क्यों रही थी? नहीं जाना है क्या? हाँ, बहुत जरूरी जगह जाना है और वहाँ हम अकेले ही जा सकते हैं। तुम हमारे साथ नहीं जा सकते बेटा। क्या? अरे बहुत आ रही है ना, समझो। अरे क्या कर रहे हो? मासी है मेरी। बहन जी, आपका फोन दीजिए ना, हमें फोन करना है। अरे बिल्कुल नहीं, आज ही रिचार्ज करवाया हमने। बिल्कुल हमारे जैसी है। अरे सुनो, अरे क्या कर, सुनिए, आपके पास फोन है क्या? अरे बाहर पब्लिक फोन है ना, वहाँ जाके कीजिए। हटो साइड। हट। अरे ऐसे कोई क्या करे? लग तो नहीं रहा। हे प्रभु, हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा और फोन करना होगा, वरना हमारी बिटिया में कच्चाई चबा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। क्या करूँ? क्या करें? मिल गया रास्ता। कहाँ फंस गए? आ रही थी बोलकर चली गई, कि वापस ही नहीं आ रही है। प्रभु, निर्दोष विधवा की लाज रख लो। टूट गई कमर। अरे जाने से पहले कम से कम हमारा फोन तो लौटा दो। आप सब तो हमें छोड़कर यहाँ पर जा रहे हो, हम तो हमारी बिटिया के लिए कुछ कर ले। लाओ हमारा फोन। आइए मैडम। जी माँ जी, ठीक हो जी? 2 मिनट रुक पाओगी? बिल्कुल, हम अभी आए। तुलसी जी, आप यहीं हैं क्या? अगर आप यहीं हैं तो हमें कुछ संकेत दीजिए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुलसी जी, क्या आपको भी वही लग रहा है जो हमें लग रहा है? हमने जीजी इतनी आसानी से कैसे हार मानी? क्या ये उनकी कोई नई चाल है? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है राधा। भरोसा ना तो इस दामिनी का है और ना ही उसकी माँ का। पता नहीं इस बार इस माँ बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तुम्हारी लालच ही है जो आज तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें इस जगह पर लेकर आए हैं। ये सब कुछ तुमने मोहन को पाने के लिए किया ना। मोहन को पाने की दौड़ में तुम आज अपना सब कुछ हार चुकी हो। अब मोहन तो क्या, मोहन की परछाई भी तुम्हें नहीं मिलेगी। सही कहते हैं, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक तरफ राधा है जिसे हमने कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज अपनी जान की परवाह किए बगैर वो हमें बचाने चली आई। और एक तुम थी जो हमें इस काल कोठरी में जाते हुए देखती रही और कुछ नहीं किया। सही कहते हैं, जो जैसा करता है बिल्कुल वैसा ही भुगतता है। और जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि आज हमें समझ में आ गया कि कौन अपना और कौन पराया। आप अब भी अपनी बेटी के साथ हैं? क्या इस षड्यंत्र में आप भी शामिल थी? देख, आज तक हमारी नौटंकी सिर्फ घर और कंपनी तक ही सीमित थी। इस बार तो तुमने ये जेल, पुलिस सब बड़ा बड़ा लंबा रायता फैला दिया है। बिटिया, बच पाएंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तुम्हारा प्लान सफल ना हो और हम दोनों ये जेल के बाथरूम की सफाई करते नजर आए। बिटिया, तुम्हें पूरा यकीन है ना ये काम करेगा ना? 100% काम करेगा मम्मा। आप बस देखती जाइए, इस बार गोली सीधे निशाने पर ही लगेगी। मोहन और वो कद्दू जो राधा के भजन गाते हुए इतने प्यार से उसे घर लेकर गए हैं ना, वही खुद उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे और सीधे यहीं आएंगे मुझे इस जेल से निकलवाने के लिए। हे प्रभु, कम से कम इस बार तो इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन लेना। जहर का छुपा रखा है जो मुझे खिलाने आई। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोच समझ कर बोलो मोहन, जिसे मुझ पर भरोसा नहीं उसे मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर दिखाना चाहूंगी कि तुम कितने गलत और बेवकूफ हो। एक्चुअली तुम्हें ना राधा ही मिलनी चाहिए। अच्छा बेवकूफ बना लेती है वो तुम्हें।
तुम्हारी इन बकवास बातों पर ना तो मुझे भरोसा है और ना ही सुनने के लिए टाइम। ठीक है, मुझ पर भरोसा ना सही, लेकिन अपनी आंखों पर तो भरोसा करोगे ना। जो देखोगे उसे तो मानोगे। मम्मा, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? ये वीडियो पहले क्यों नहीं दिखाया मुझे? पहले कुछ कहती तो तुम मेरी बात मानते क्यों? नहीं ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं था मोहन, जिससे मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। अभी तो तुम्हें दिखा रही हूं। अब तो तुम समझ गए ना कि असली गुनहगार कौन है। कुछ समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं राधा, तुम वो पेपर्स निकालो, हम पढ़कर देखते हैं कि उसमें क्या है। मदद करिए ना हमारी, हम अभी आपको वो कागज दिखाते हैं। कागज कहाँ गए? लगता है दामिनी जीजी को पता चल गया कि वो कागज हमारे पास। अब तो उन्होंने यहाँ से चुरा लिया। अब वो जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। राधा, 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 बाहर आओ राधा। मोहन जी, लगता है दामिनी जीजी अपना खेल खेल चुकी। सबूत ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी वो। बोतल मिली? ढूंढ रहा हूँ मेरे को। हाँ आसिफ, बॉटल मिली मुझे। जा जाके जल्दी से बोतल वो 2.5 फुट चुड़ैल के कमरे में छुपा दे। हाँ? What? इसका मतलब खीर में जहर दामिनी ने मिलाया था? खीर में जहर तो वो 2.5 फुट चुड़ैल ने मिलाया था, राधा ने, समझ गया? लेकिन देख, हमारी बिटिया ने अपने सर पे पूरा इल्जाम लेके हमारी कद्दू को बचा लिया। अब 2.5 फुट चुड़ैल ने इतनी अच्छी तरह से प्लानिंग किया है कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। तो बोलू चैन, हमें कोई सबूत खड़ा करना पड़ेगा कि नहीं? जितना कह रही हो उतना कर। मम्मा को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ तो करना बेटा। सच ये तो नहीं कि मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, बल्कि तुमने मुझे मारा। जैसे ही मैंने मोहन का नाम लिया, उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने चीजें यहाँ वहां फेंकना शुरू कर दी।
उसी सब में तुलसी की फोटो भी गिरकर टूट गई। दामिनी कह रही थी कि मैं उसे मार रही थी और ये फोटो फ्रेम मुझसे टूट गया, जबकि हुआ बिल्कुल इसके उल्टा था। ये दामिनी ने तोड़ा था। गुनगुन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ट्रस्ट। उस टाइम पर राधा ने मुझ पर ट्रस्ट किया था कि मैं कभी अपनी मम्मा की फोटो नहीं तोड़ सकती, और आज मैं राधा पर ट्रस्ट करती हूँ कि राधा कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट वीडियो में तो ये दिख ही नहीं रहा है कि राधा ने पॉइजन ऐड किया है। ये सब दामिनी की ट्रिक है, यही सब तो करती है वो। सबको झूठ बोलती है, गंदे गंदे प्लान्स बनाती है और राधा को फंसाती है। क्या जादू कर दिया तुमने मेरी बेटी पर? तुम कितनी भी गलत क्यों ना हो, वो हमेशा तुम्हारा साथ देती है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार ना मैं दामिनी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम चलो पुलिस स्टेशन और अपनी कंप्लेंट वापस लो। हम हमारी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे मोहन जी।